पिछली क्लास में आप लोगों ने जानो तो ग्राफ की प्रकृति पढ़ी थी। किसी फलन का अधिकतम मान संभव हो सकता है, किसी का न्यूनतम हो सकता है, किसी के दोनों ही मान संभव हो सकते हैं, और कोई कोई ऐसा होगा जिसका ना न्यूनतम मान संभव ना अधिकतम मान संभव। एक आपने पढ़ा हो तो ब्रैकेट के मीनिंग बताए थे मैंने ना। बड़े ब्रैकेट में हो जब तो अधिकतम न्यूनतम संभव है, क्या बड़े ब्रैकेट वाला अंतराल हो, और अगर छोटे ब्रैकेट वाला अंतराल है तो अधिकतम और न्यूनतम मान संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, पर यह नहीं किया था कि निकाला कैसे जाया करेगा। अब जो आएगी वो क्रियाविधि आ रही है जिसमें फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है। दो विधियां हैं, दो। पहली विधि लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप यहां, और जो सवाल में फलन f(x) बराबर दे रखा हो या y बराबर दे रखा हो को उतार लिया करना, ठीक है। दूसरा स्टेप सुनो क्या करना हो करेगा, अवकलज ज्ञात कर लिया करना। तब f' बराबर जो भी है अवकलज आ जाया करेगा दिए हुए फलन का, ठीक है। फिर तीसरा जो स्टेप है, एक लाइन लिखनी है आपको क्या फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मानों पर f' कहो और चाहे dy/dx कहो बराबर 0 होता है। ये लाइन लिखा करना, और तब बराबर 0 करना किसके, यहां आएगा f' का जो मान है। ऊपर जो आप f' कर चुके होंगे ना यहां पे, उस मान को यहां रख देना बराबर 0। कारण मैंने बता दिया है बराबर 0 क्यों करते हैं, बताया था मैंने कल कि उच्चिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाती है, और x अक्ष के समांतर है अगर स्पर्श रेखा तो उसका x अक्ष के साथ कोण 0 यानी थीटा 0। अच्छा, प्रवणता tan थीटा से भी ज्ञात हो जाती है और अवकलन से भी ज्ञात हो जाती है। तो tan थीटा से ज्ञात करेंगे तो tan 0, ठीक है, और अवकलन से तो f'। ये भी प्रवणता है और स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, उस हिसाब से तो ये प्रवणता है, और अवकलज के हिसाब से है। हिसाब कोई सा हो, प्रवणता तो प्रवणता ही रहेगी, समान रहेगी, विधि कोई सी हो। चलो फिर स्टेप चौथा सुनो क्या करना है आपको, f' बराबर 0 को हल करके और x के मान प्राप्त करो, ठीक है। जैसे आप f' बराबर 0 लिख चुके होंगे ना, तो उस f' बराबर 0 को हल करके x के मान प्राप्त करने हैं आपको, ठीक। अच्छा, अब x के जब मान आ जाएं, यदि x बराबर a प्राप्त हुआ, यदि लगा दिया है मैंने, मान लो x बराबर 3 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, ऐसे। तो यदि x बराबर a प्राप्त हुआ, ठीक, फिर क्या करना है आपको। अब समझा तो मैं यहां रहा हूं, ठीक है, और इस बात का स्टेप लिखूंगा मैं यहीं। ये क्यों लिख रहा हूं उसका कारण बता रहा हूं, जरा देखो आप कि मान लो उच्चिष्ट की स्थिति है और इस जगह x बराबर क्या है, a है, तो सही, x बराबर a। इससे जस्ट पहली वाली जगह पे
ए से जस्ट पहली वाली जगह पे स्पर्श रेखा तो यूं खिंचाऊं आएगी, और ए से जस्ट आगे वाली जगह पे स्पर्श रेखा यूं आएगी। ठीक है, यहां तो x बराबर a है, ए से जस्ट पहले वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा यूं, ए के जस्ट बाद वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा यूं आएगी। ठीक है, और अब यहां पर जो स्पर्श रेखा खींची है उसका तो थीटा लेस देन 90 होगा नहीं होगा, और यहां जो स्पर्श रेखा खींची है उसका थीटा एक्स अक्ष के साथ क्या होगा, ग्रेटर देन 90। तो यहां तो टेन थीटा कैसा रहेगा, नेगेटिव। 90 से ज्यादा कोण है तो नेगेटिव तो रहेगा, और इसमें टेन थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा प्रवणता ही तो रहे, तो एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और यहां एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, ये जो जगह है ये ए से कम है, यहां तो ए है, एक्स का मान, ये दूरी नापी जाती है ना, इस जगह पे दूरी कम है एक्स की, तो यहां एक्स लेस देन ए है, तो एक्स लेस देन ए पर एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और यहां एक्स का मान इधर है ना, ए से ज्यादा है, एक्स ग्रेटर देन ए पर एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अब सुनना जरा, अगर x बराबर a पर उच्चिष्ट है, यदि x बराबर a पर उच्चिष्ट है तो उससे जस्ट पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, मतलब x का मान अगर a से कम पर विचार करेंगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, और अगर a से अधिक रखेंगे तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, और a पर 0 आएगा। इस पर तो 0 आएगा, यूं खिंचाऊं आएगी ना स्पर्श रेखा, x बराबर a आया इस बराबर 0 करने से, एफ डैश एक्स को बराबर 0 करने से ही तो x बराबर a आया है, तो x बराबर a पर तो अवकलज 0 है। अरे अवकलज 0 करके x a प्राप्त करो, चाहे यूं कर दो, x बराबर a से अवकलज 0 आएगा। अवकलज बराबर 0 करने से x बराबर a प्राप्त होगा, या x बराबर a से, ठीक है, a को रखने पर एफ डैश एक्स 0 आएगा, दोनों एक ही बातें हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 करने से x बराबर a आया, मतलब a पर तो बीच में तो एफ डैश एक्स का मान 0 है, पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, कारण भी है, a से जस्ट पहले स्पर्श रेखा यूं खिंचाऊं आएगी तो 90 से कम रहेगा, तो थीटा अगर 90 से कम हो तो टेन थीटा पॉजिटिव रहता है, तो टेन थीटा पॉजिटिव। अच्छा, टेन थीटा पर बनता है ये, और एफ डैश एक्स पर बनता है, तो टेन थीटा को एफ डैश एक्स लिखा जा सकता है, वो पॉजिटिव हुआ, अर्थात एक्स लेस देन ए पर एफ डैश एक्स कैसा, पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन ए पर एफ डैश एक्स कैसा, पॉजिटिव। ये क्या काम आएगा, सुनो, अब वापस से और याद दिला देता हूं। सबसे पहले एफ एक्स के बराबर लिखना आप, फिर एफ डैश एक्स बराबर प्राप्त करना, मतलब अवकलज प्राप्त करना सवाल में, फिर जब अवकलज प्राप्त कर लो तब ये लाइन आएगी, ये क्या, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मानों पर एफ डैश एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 होता है, ये लाइन आएगी। फिर एफ डैश एक्स का मान रख देना जो ऊपर अवकलन किया हुआ है, और बराबर 0 कर देना। चौथा स्टेप, एफ डैश एक्स बराबर 0 को हल करके एक्स बराबर a, कोई मान आ जाएगा x का, ठीक है, x का मान आ जाया करेगा ना। फिर क्या करना है, स्टेप 5 सुनो,
आपको ए से कम मान दिमाग में लेके और एफ डैश एक्स में रखना है। यहां एफ डैश एक्स आया पड़ा ना पहले से, तो एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन ए। एक्स बराबर ए मत रखना, ए पे तो एफ डैश एक्स 0 है, और एफ डैश एक्स का चिन्ह देखो, ठीक है। एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन ए से थोड़ा सा कम मान रख के देखना और ए से थोड़ा सा अधिक मान रख के देखना, किसमें, एफ डैश एक्स में, और तब एक्स की जगह है ना, और तब एफ डैश एक्स के मान देखो, मान का चिन्ह देखो। एफ डैश एक्स के मान का चिन्ह देखना, ठीक है। केस फर्स्ट, जगह कम रहेगी भाइयों। यदि प्लस से माइनस बदला है, यहां प्लस और यहां माइनस, तो ये रहा ना, पहले प्लस और बाद में माइनस है, तो कौन सा ग्राफ है, यूं है, यूं उच्चिष्ट वाला, ठीक है। तो यदि प्लस से माइनस बदला है तो x बराबर a पर उच्चिष्ट, उच्चिष्ट लिखिए ही, x बराबर a पर उच्चिष्ट स्थिति है। और केस 2, यदि चिन्ह माइनस से और प्लस बदला है तो x बराबर a पर निम्ननिष्ठ है, तो x बराबर a पर निम्ननिष्ठ है। और केस तीसरा, यदि चिन्ह ना बदले, पहले भी प्लस बाद में प्लस, या पहले भी माइनस बाद में माइनस, यदि चिन्ह ना बदले तो कहेंगे ना तो उच्चिष्ट और ना निम्ननिष्ठ, ना उच्चिष्ट ना निम्ननिष्ठ। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, सवाल में कहीं भी ग्राफ नहीं खींचना पड़ा। अब कलज की सहायता से पता चल रहा है कि x बराबर a पर फलन का उच्चिष्ट मान है क्या निम्ननिष्ठ मान है। x बराबर a पर f डैश x 0 है, फलन को मान 0 ना है। ये जो x बराबर a है ना, ये इसमें रखेंगे ना f डैश x में, तो 0 आएगा, और फलन में रखेंगे जब, फलन का मान आएगा कोई संख्यात्मक। समझ गए। तो बिना ग्राफ खींचे क्या स्टेप है, फिर सुन लो। सबसे पहले फलन एफ एक्स बराबर वाई बराबर लिखना, फिर उसका अवकलज कर लेना सवाल के का। फिर ये लाइन तो वैसी की वैसी लिखी आ जाएगी कि फलन के उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ मानों पर एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। अच्छा, फिर एफ डैश एक्स का मान रखना और बराबर 0 कर देना। चौथा स्टेप, जो आपने एफ डैश एक्स का मान बराबर 0 किया है उसको हल करना और x के मान को प्राप्त करना। जैसे मान लो x बराबर a प्राप्त हुआ, फिर क्या करना है आपको कि x लेस देन a पर और x ग्रेटर देन a पर एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है।
कि एफ डैश एक्स का जो मान है उसका चिन्ह कैसा आ रहा है। अगर पहले प्लस आए और बाद में माइनस आ रहा हो तो समझ लेना एक्स बराबर ए पर उच्चिष्ट है, और यदि पहले माइनस आ रहा हो बाद में प्लस आ रहा हो तो समझ जाइएगा एक्स बराबर ए पर निम्निष्ठ है, और यदि चिन्ह ना बदला हो तो समझ जाइएगा ना तो एक्स बराबर ए पर उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। ठीक है, ये नोट करो। मैं एक सवाल लेता हूं, करो नोट आप। मैं इसी बात को समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं, 8.5 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं भाई। ठीक है, तो स्टेप आपको ध्यान हो तो सबसे पहले तो एफ एक्स बराबर उतार लेते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखना है यहां एफ एक्स बराबर कितना, 2x³ माइनस 15 x² प्लस 36 x और प्लस 10। 2x³ माइनस 15 x² प्लस 36x और प्लस 10। ये फलन दिया हुआ है। ध्यान करो क्या स्टेप लिखाए थे मैंने अभी, कि अवकलन करना है। तब एफ डैश एक्स बराबर अवकलन करो तो 6 तो x² माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, और अगर थोड़ा 6 कॉमन ले दें तो x² माइनस 5x प्लस 6, और इसके गुणनखंड कर दें तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आ गए। x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, ये एफ डैश एक्स बराबर आ गया। फिर क्या स्टेप बताया था मैंने, वो लाइन लिखनी है कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मानों पर एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, 0। फिर लिखना है आपको फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मानों पर, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मानों पर एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा। और मैंने ये लिखाया था कि फिर आप एफ डैश एक्स को मान को उतार के बराबर 0 लिख दिया करना। एफ डैश एक्स का मान लिया 6, x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। फिर मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स बराबर 0 को हल करके x के मान प्राप्त करना। इसे आप हल करो तो एक तो x बराबर कितना आएगा, 3 और 1 आया 2। कौन सी जगह पहुंच गए, x बराबर a लिखी थी जो यहाँ x बराबर a लिखी थी ना, वहाँ पहुंच गए अपन। फिर मैंने क्या कहा था, x लेस देन a ग्रेटर देन a पर एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना। अब यहाँ 2 आ गए तो दोनों पे देखना है। पहला हम कर रहे हैं x बराबर 3 पर जांच कर रहे हैं। x बराबर 3 पर कैसे जांच होगी पता है कि x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3 पर एफ डैश एक्स का मान, पर एफ डैश एक्स का चिन्ह। ऐसे बताई ना मैंने, x लेस देन a पे और x ग्रेटर देन a पर एफ डैश एक्स के चिन्ह देखना। लेस देन 3 पे 3 से कम रखो या में एफ डैश एक्स में 3 से कम रखेंगे तो ये तो आएगा नेगेटिव,
3 से कम इतना ना है कि -27 रख दई, 3 के बिल्कुल बगल में 2.99999999 ऐसे, तो 2.99999 रखा तो ये तो आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। x लेस देन 3 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह नेगेटिव आया, x ग्रेटर देन 3 पर एफ डैश एक्स का 3 से बड़ा रखते हैं तो 3.00000001, बस इतना ही रखना है, 3 से बड़ो ऐसा मत रखिए ना 72 रख दो, 3.000001, तो 3.0001 रखेंगे ना यहाँ, -3 करेंगे तो प्लस, और ई भी प्लस, तो प्लस आया, तो चिन्ह माइनस से प्लस बदला है। मैंने लिखा रखे हैं अगर प्लस से माइनस बदलता है जब तो फलन का उच्चिष्ट मान है, और यदि माइनस से प्लस बदलता है तो फलन का निम्निष्ट मान है। ठीक है, तो माइनस से प्लस बदला है तो लिख दो अतः x बराबर 3 पर कैसा है, निम्निष्ट है। अब एक और बच गई संख्या, कौन सी, 2। भाई x के 2 मान आए तो दोनों पे जांच करनी है, 3 पर तो जांच कर ली, कैसे, ये जांच की विधि है, करी तो 3 पर जांचे, पर तरीका ये है, लेस देन 3 रख के देखो एफ डैश एक्स में, और ग्रेटर देन 3 रख के देखो। अब 2 पे जांच करेंगे, तो लिख रहा हूं मैं x बराबर 2 पर जांच, तो वही x लेस देन 2 पर एफ डैश एक्स और x ग्रेटर देन 2 पर एफ डैश एक्स, x लेस देन 2 पर एफ डैश एक्स और x ग्रेटर देन 2 पर एफ डैश एक्स। तो लेस देन 2 का मतलब है 1.99999 रखो, 1.9999 नेगेटिव रखो, 1.9999 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 2 से मतलब है 2.000001, बिल्कुल नियरेस्ट रखना होता है, तो 2.0001 रखेंगे तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, x का मान रख रहे हैं ना 2.0001, ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, गुणा हो क्या आएगा, नेगेटिव। चिन्ह पहले प्लस का है बाद में माइनस का, तो मैंने लिखा है थोड़ी देर पहले, अगर चिन्ह प्लस से माइनस बदलता है ना, यदि चिन्ह प्लस से माइनस बदलता है तो फलन का मान कैसा है, उच्चिष्ट। तब x बराबर 2 पर फलन का उच्चिष्ट मान है। अच्छा, ये स्थानीय भी हो सकता है और सदैव के लिए भी हो सकता है, ग्राफ यूं 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 ऐसे हो सकते हैं। ये उच्चिष्ट बिंदु, देखो निरपेक्ष मान, देखो सॉरी, उच्चिष्ट मान और निरपेक्ष अधिकतम मान। उच्चिष्ट मान तो क्या होता है कि जहाँ टीलेस आते हैं ना ग्राफ के, उनको निकालते हैं, तो ये तो उनको निकाल रहे हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है 10-5 टीले, उनमें सबसे अधिक ऊंचा टीले पे बाई का मान कितना है, सबसे अधिक नीचे टीले पे बाई का मान कितना है। निरपेक्ष 10-5 है तो उनमें से सबसे अधिक कौन सा है, ऐसे निकाला जाए तो निरपेक्ष है। और केवल उच्चिष्ट निम्निष्ट बात बन जाती है तो वो टीलों पर आता है, 2 उच्चिष्ट आ सकते हैं, 3 उच्चिष्ट आ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो एक ही आए, एक उच्चिष्ट एक निम्निष्ट, तो ठीक है इतना ही।
ये फलन का पूरी तरह से अधिकतम मान हो, ये आवश्यक नहीं है, ये स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है। तो दोनों निकल गए ना। सुनो, अब तक फलन का मान नहीं निकला है। ये पता चला है कि x बराबर 2 पर तो फलन का कैसा आएगा, उच्चिष्ट मान, और x बराबर 3 पर कैसा आएगा, निम्निष्ठ। जो निम्निष्ठ आएगा कितना संख्यात्मक, कितना ये नहीं मालूम अभी तक, वो निकालो। फिर किसका मान निकाल रहे हो ना, फलन का। तो ये x बराबर 2 और x बराबर 3 किस में रखेंगे, फलन में। ये क्या हुआ है फिर, ये तो वो तरीका है जिससे ये पता किया है कि x बराबर 2 रखने से उच्चिष्ट आएगा कि निम्निष्ठ आएगा। ये क्या तरीका है, ये तो केवल ये तरीका है कि x बराबर 2 रखने से फलन का मान उच्चिष्ट आएगा कि निम्निष्ठ आएगा। तो पता चल गया विधि से कि x बराबर 3 रखेंगे तो फलन का निम्निष्ठ मान आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो उच्चिष्ट आएगा। चलो रखें, फिर मान निकालें। फिर अब ये तो केवल इसने बताया है कि 3 रखने से उच्चिष्ट आएगा। आएगा कितना, एग्जैक्ट मान कितना रहा, वो तो फलन में रखने से आएगा। पुनः x बराबर 3 पर फलन का कितना है, निम्निष्ठ है क्या, निम्निष्ठ मान निकालो। f3, x की जगह 3 रख रहे हैं फलन में, तो 2 3 का क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 3 और प्लस 10, और x बराबर 2 पर उच्चिष्ट। x बराबर 2 पर उच्चिष्ट मान निकालो। तो फलन में x की जगह 2, तो 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 2 प्लस 10। इनको हल करोगे ना, इनको, ठीक है, अगर इनको हल करोगे तो फलन के मान आ जाएंगे एग्जैक्ट। तो ये सिस्टम रहा करेगा सवाल करने का। एक सवाल और लेता हूं मैं, ये कम से कम 5-6 दिन चलेगी, 8.5 और 8.6, 5 दिन तो चलनी है। तो मैं जितने कराता जाऊं उसी की प्रैक्टिस कर लेना, वो ही बहुत है। ठीक है, ये नोट करो। एक सवाल और लेता हूं। अब मैं एग्जाम्पल 31, उसमें 1 2 3 सवाल हैं। मैं एग्जाम्पल 31 का बी ले रहा हूं, चाहे ए ले देता हूं, ए बी सी तीनों ही करा देता हूं आपको। तो एग्जाम्पल 31 का ए, एग्जाम्पल 31 का ए ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, आपको एफ एक्स बराबर दे रखा है, तो आपको दिया हुआ है यहां एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3 और माइनस के 2। ये आपको फलन दिया हुआ है, हमें इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या तरीका रहेगा, मैंने कहा था पहला स्टेप फलन उतार लिया, दूसरा स्टेप क्या है, अवकलज करना। तब
एफ डैश एक्स बराबर, अवकलन करेंगे तो 5 एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स की पावर 3 और प्लस 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अवकलज आ गया और थोड़ा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले देता हूं मैं, 5 और एक्स स्क्वायर। तो ये कह रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में कितना 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 3। गुणनखंड हो रहे हो तो कर देते हैं, हो रहे हैं शायद। 5x स्क्वायर और गुणनखंड हो गए इसके x माइनस 1 और x माइनस 3। सही है क्या? सही है। पहला स्टेप तो है फलन का मान उतारना, दूसरा स्टेप है फलन का अवकलन करना, और तीसरा स्टेप है वो लाइन लिखना कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, और फिर कहा था कि एफ डैश एक्स के मान को रख देना। ये रख रहा हूं मैं, 5 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। 5 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब सुनो, मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स बराबर 0 करने के बाद x का मान निकाल लेना। तो x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 3, 3 मान निकल गए इसके। 0 निकला है, 1 निकला है और 3 निकला है। फिर क्या करते हैं, फिर इन तीनों पर जांच करेंगे। कौन सी विधि से? x लेस देन और x ग्रेटर देन वाली विधि से, अभी किया था। तो 3 बिंदु, तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर जांच करता हूं। x बराबर 0 पर जांच, तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 पर और x ग्रेटर देन 0 पर कौन को मान? f डैश x को। कौन को? f डैश x को। तो x लेस देन 0 पर f डैश x का मान देखो, प्लस का आएगा कि माइनस का? लेस देन 0 मतलब बिल्कुल 0 से कम, तो 0 से कम मतलब नेगेटिव। तो यहां रखेंगे, अगर नेगेटिव में कहां है f डैश x? ये रहा, इसमें रख लेते हैं। रखो, नेगेटिव रखेंगे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव। x नेगेटिव रखेंगे पर नेगेटिव नेगेटिव ये भी नेगेटिव ही रहेगा, जुड़ रहा है, गुणाना है। और माइनस को 1 रख दिया मान लो, तो -1 -3 माइनस का, ये भी माइनस और ये प्लस। अगर x का मान 0 से छोटा माइनस की कोई संख्या रख रहे हैं ना, तो ये तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फाइनली क्या आएगा? प्लस। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा रखो, 0 से बिल्कुल चिन्ह से बड़ा रखना है, 0.0001। तो रखो 0.0001 का स्क्वायर प्लस का
0.001 माइनस 1 माइनस का 0.0001 माइनस के 3 माइनस का माइनस माइनस कैसा प्लस, और ये प्लस है, कुल मिला के प्लस का ही आया। हमने x बराबर 0 पर जांच करी, लेस देन 0 पर भी एफ डैश एक्स प्लस का है और ग्रेटर देन 0 पर भी एफ डैश एक्स कैसा है, प्लस का है। चिन्ह नहीं बदला। जब चिन्ह नहीं बदलता है तो कहा जाता है ना तो फलन का मान उच्चेष्ट और ना ही फलन का मान निम्नेष्ट। यहां एफ डैश एक्स का चिन्ह अपरिवर्तित है। यहां एफ डैश एक्स का चिन्ह अपरिवर्तित है, अतः x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट और ना निम्निष्ट। ठीक है, ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। 0 पर तो जांच हो गई, पर x के 3 मान आए पड़े हैं। 0 आया पड़ा है, 1 आया पड़ा है और 1 3 आया पड़ा है। तो 0 पर तो जांच कर ली, 1 और 3 और बच रहे हैं अभी। लो 1 पर जांच करो। पहले तो लिखोगे x बराबर 1 पर जांच। x बराबर 1 पर जांच। तो x बराबर 1 पर अगर आप जांच करोगे तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पर एफ डैश एक्स पर एफ डैश एक्स, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है। ये रहा एफ डैश एक्स। 1 से कम मतलब 0.9999 रख रहा हूं x की जगह इसमें। ये एफ डैश एक्स ही तो है, रखो पॉजिटिव। केवल चिन्ह से लेना देना है, संख्यात्मक मान नहीं देखना है। 0.999 रखा तो नेगेटिव, 0.999 रखा तो नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा भाई। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव टोटल आएगा पॉजिटिव। ई लो पॉजिटिव। अब x का मान 1 से बड़ा रख के देखो। 1 से बड़े से मतलब है 1.0001 रखो, 1.001 प्लस का रखो, 1.001 प्लस का रखो, 1.001 माइनस का। देखो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, कुल माइनस का। चिन्ह प्लस से माइनस बदला है, लिखा है मैंने अभी। चिन्ह प्लस से माइनस बदला है। अच्छा, चिन्ह प्लस से माइनस बदला है तो x बराबर 1 पर लिख दो। यहां पे यहां एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में परिवर्तित है, अतः x बराबर 1 पर कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। अगर माइनस से प्लस बदलता है तो निम्निष्ट, और अगर प्लस से माइनस बदलता है तो उच्चिष्ट। अब और रह गया कौन, x बराबर 3 और रह गया है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये तो कुछ भी नहीं, अभी और बड़े आएंगे इससे भी। इस एक्सरसाइज को धीमे धीमे करना है हमें, ठीक है। तो x बराबर 3 पर जांच करो। x बराबर 3 पर जांच।
तो x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। x लेस देन 3 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह देखो और x ग्रेटर देन 3 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह देखो। ठीक है, लेस देन 3 से मतलब है 3 से जस्ट थोड़ा सा कम, 2.99999 रखो, प्लस प्लस माइनस, कुल आ रहा है माइनस का। और 3 से अधिक 3.00001 प्लस प्लस प्लस, कुल प्लस आया। x बराबर 3 पर जांच की तो x लेस देन 3 पर एफ डैश एक्स माइनस का और x ग्रेटर देन 3 पर एफ डैश एक्स कैसा, प्लस का। अतः यूं कह सकते हैं, जहां बदलना लिख दो कि चिन्ह बदल रहा है ऐसे ऐसे, कि यहां एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है। यहां एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है। अतः x बराबर 3 पर निम्नलिखित, सुनो, ये जो लेस देन ग्रेटर देन 3 जगह लिख रहे हैं ना, इन्होंने तो ये सूचना दी है कि इनको रखने पर फलन का मान उच्चिष्ट आएगा कि निम्नलिखित आएगा कि कोई सही नहीं आएगा। पर वो मान क्या आएंगे वो तो फलन में रखने से प्राप्त होंगे ना, फलन के मान तो फलन में रखने से प्राप्त होंगे। इन्होंने तो केवल इतना बताया है कि इस पर उच्चिष्ट आएगा, इस पर निम्नलिखित आएगा। आएगा कितना वो तो फलन में रखने से आएगा। लो कितनी जगह और है। अतः x बराबर कितने पे, 1 पर कैसा निकला है जाने, उच्चिष्ट। लो एफ एक्स को मान रखो 1 की पावर 5 माइनस 5 गुणा 1 की पावर 4 प्लस 5 गुणा 1 की पावर 3 माइनस 2, बराबर में लिख देना जो भी आ जाता है, जगह कम है इसलिए नहीं निकाल रहा मैं। और 3 पर कैसा है, निम्नलिखित। x बराबर 3 पर निम्नलिखित है, तो एफ एक्स बराबर 3 की पावर 5 माइनस 5 3 की पावर 4 प्लस 5 3 की पावर 3 माइनस के 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्नलिखित है। आप किसी भी क्वेश्चन को मत छेड़ना, मैं कह रहा हूं सिर्फ उनको ही, और किसी को मत छेड़ना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तरीकों में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा थोड़ा सा। तो 8.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसका ए बी और डी कौन कौन से करने, ए बी और डी, सी नहीं करना है। ठीक है, 8.5 का पहले का ए बी डी,
और ये जो उदाहरण 21 है इसके तीनों को ट्राई कर लेना, बस इतना ही करना, इनमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके अलावा मत करना, खामखा डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि वैसे भी नहीं कर रहे तुम, फिर भी इनके अलावा मत करना। अभी नोट कर लो और ख़त्म करते हैं क्लास।